हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास है हमारे नेक्स्ट बैच ऑफ टेक्स्ट टॉपर्स, रिया, गुनगुन, कार्तिक, ध्रुव, अनुराग एंड इशित. One of the most challenging subject is taxation and these people have nailed it. And yes guys, these people have nailed it. तो आज ये आगे वाली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ये बताने आए हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या इन्होंने किया और किस तरीके से किया. और मैं अब सबको वेलकम करता हूं. अ बिग 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 कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और टीचर इस दिन के लिए मेहनत करता है. मार्क माई वर्ड्स, मेरे जो खुशी है उसकी कोई लिमिट नहीं है इस वक्त. लेकिन यू नो द शो हैज टू गो ऑन. So I welcome each and every one of you from the bottom of my heart and big, big, big congratulations to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So I'll start my vlog with Ishit. Ishit, how's the feeling? And have you slept for the last 2 days or not? Sir, the feeling is really great. मतलब जो नींद मैंने पूरे पेपरों में नहीं करी, वो जब से रिजल्ट आया तो उससे मेरे को बहुत अच्छी नींद आई है. अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको नींद अच्छी आ रही है. And how's the feeling? बहुत अच्छी आई है. जब पेपर चल रहे थे तब तो like it was only 4 to 5 hours a day I used to sleep. Oh my God. मतलब not like for the reason कि I used to study for the whole day, but like to manage study with all the other aspects of life. So I had to cut off my sleep for a few hours. And Ishit, you have cleared both the groups. Now you're in CA final. Yes, sir. I am a CA finalist now. So can you just describe in some words how was your journey of CA Inter and what did you do and what is your precaution that you like to say to the students ये करना नहीं चाहिए? Sir, actually I would like to say the journey was really amazing. As much as I hated it sometimes, but I really enjoyed it also. Like at the beginning I took it, I personally took it a little casually. Like for the first group, I took online classes, recorded classes. I remember. So one mistake that I did was not doing revision simultaneously. But one good thing that I did was making notes perfectly, so that helped me in the last 1 to 1.5 months before the exams. Like for the tax. स्पेसिफिकली जो भी आप पढ़ाते थे उसके मैं सारे नोट्स बनाता था क्लास में साइड बाय साइड. लाइक वीडियो पॉज करके नोट्स बना लिए एंड बिल्कुल अच्छे से सारे नोट्स बना रखे थे मैंने हर चैप्टर के. तो लाइक इन द लास्ट 1.5 to 2 months मेरे को बहुत सब कुछ क्लियरली नहीं आता, बट जब मैंने नोट्स उठाए और नोट्स पढ़ना शुरू किया तो सारा रिकॉल हो रहा था. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. बट आई थिंक कि अगर मैं साइमल्टेनियसली रिविजन्स करता रहता और मतलब ट्रैक पे रहता तो that would have been helped me better. Oh, great. And what about the practice? I like to welcome Vinay. Vinay, congratulations. Thank you, sir. So coming back to Ishit. Ishit, practice कैसे करी बच्चे आपने टेक्स्ट की, अगर स्पेसिफिकली बात करें? अगर टैक्स की स्पेसिफिकली बात करें सर तो मैंने आपकी बुक से दोनों बुक्स, टैक्स कॉन्फिडेंस एंड टैक्स करेज बुक्स दोनों करी थी मैंने. तो दोनों से मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली. इन दोनों के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए जो जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया. और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट उठाए थे 2-3, वो मैंने सॉल्व किए थे. ज्यादा नहीं उठाए मॉक टेस्ट, बट मैंने जो भी सारे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, वो थरोली रिवाइज किए थे पेपर से पहले. ग्रेट 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 ग्रेट. और उसके अलावा कुछ चीज अवॉइड कर दीजिए बच्चों को, ये चीज नहीं करनी चाहिए जो आपने करी फिर रियलाइज किया ये नहीं करना चाहिए टाइम वेस्ट के अलावा. सर आई थिंक कि बच्चों को पहले वो सारे चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए जो जिनमें उनको कॉन्फिडेंस है कि लाइक दे वुड अंडरस्टैंड इट एंड पेपर में वो परफॉर्म कर पाएंगे. जैसे कि लाइक एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है जीएसटी में. तो अगर हम एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग में, और फिर बाकी सारे चैप्टर्स मैंने ऐसा किया कि स्टार्टिंग में एग्जेम्पशंस वाला कर लिया था एक बार, और फिर बाकी सारे चैप्टर्स अपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके फिर वापस एग्जाम्पशन उठाया था ताकि मेरे बाकी सारे चैप्टर तो बिल्कुल पक्के हो ही जाएं. एंड देन आई केम बैक टू एग्जाम्पशंस एंड फिर मेरे को एग्जाम्पशंस में भी कॉन्फिडेंस आया था कि अब एग्जाम्पशन भी हो जाएगा. बट अगर मैं उसी पे स्टक रहता तो फिर मेरा
पूरे सिलेबस भी ना हो पाता, ऐसा ऐसा मेरे को फील होता है। Oh, great. Nice. Congratulations, बच्चे. So now I'll come to and stay in the vlog for the time being. मैं बात करता हूँ अब अपनी गुनगुन से. So गुनगुन बच्चे कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। Nice. And how has been your journey? सर स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि मैंने बहुत लाइटली ली हर चीज, बट एट द एंड समझ आ गया कि वो लाइटली लेना एक गेस बिगेस्ट मिस्टेक थी मेरी। ग्रुप 2 तक आते आते मैं समझ गई थी कि टैक्स नहीं हो पाएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बट एट द एंड जैसे हम सभी ने ग्रुप में पढ़ाई करी थी कि हमने ग्रुप 2 के साथ साथ टैक्स पढ़ी थी, तो उसने बहुत हेल्प करी है। जी, but you Like didn't it leave was it. the best I think this decision. is the point when you are studying for group 2, you should not leave text. You Yes. can leave any other Yes, subject, sir. but it is when you वो क्या था ना, you can love it, you can hate it, but you can't avoid it. Yes, सर हमें कलेक्टिवली वही डर था टैक्स में, बट मैंने सबके साथ नहीं, मैंने पर्सनली करी थी। बट अच्छा. हाँ, मैंने ग्रुप 2 के साथ टैक्स करा तो उसने बहुत हेल्प करी है। Great. And how is your parents feeling? सर बहुत अच्छा था। लास्ट 2 मंथ्स में कुछ चीजें चल रही थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को लगा था कि नहीं हो पाएगा, जी. बट जब मैंने बताया कि 8 ग्रुप हो गया तो दे वर लाइक सेटिस्फाइड, फुल्ली हाँ. सेटिस्फाइड कि मोर देन इनफ है, हमें यही चाहिए था। Nice बच्चे. Keep it up, keep it up, keep it. Anything special did you do in text which you want सर the people to follow? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी बुक्स जो है बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आई थी, करेज एंड कॉन्फिडेंस। करेज की बुक करके तो सच में करेज आता ही आते हैं। एंड सेकेंडली जो आपने हमें हैंड रिटन नोट्स के लिए कही थी, उसने लिटरली लास्ट पॉइंट पर इतनी ज्यादा हेल्प करी है। लाइक एग्जाम के एक दिन पहले जो आपने हमें नोट्स कहे थे बनाने के लिए, हर चैप्टर के नोट्स, तो वो मैंने बनाए थे, पीजीबीपी, सैलरी, आईओएस, हर किसी चैप्टर के। तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है कंसेप्ट्स को याद रखने में, रिवाइज करने में, हर चीज करने में। Great. लाइक लास्ट डे ये टेंशन नहीं थी कि हम एक चीज कैसे, क्रिस्प में मेरे पास नोट्स थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। And good. And did you attend my marathon lectures? Did you attend that? यस सर। Till the यस end? सर, मैंने Till the end? और बीच में गायब हो गई? टिल द एंड गायब हो गई थी। मैंने अनुराधा से बात करी थी ना, तो जब हमारे टेक्स्ट का मैराथन Yes, होता था तो अनुराधा और कुछ 1-2 बच्चे और होंगे वो लास्ट तक होते थे, अदरवाइज सब बीच में गायब हो जाते थे। हाँ, मैं भी हो गई थी गायब तो बीच में। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत वास्ट होता है, मैं मेरी हालत बुरी हो जाती है एंड तक। चलो वो बाहर का भगवान करे आपको भी दिन दुगनी रात चौगनी सक्सेस मिले, आप अपने आप नाम रोशन करें, टीचरों का करें, सबका करें। So let's talk to congratulations. Let's talk to कार्तिक. हाँ मेरे बदमाश कार्तिक, मेरे बल्लेबाज, कैसा है तू? सर बढ़िया सर, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया बेटा, आप लोगों को देख के तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो आ गया वापस अपने गांव से? यस सर, आप आ गया हूँ। चलो वेरी गुड। एंड कैसा लग रहा है वैसे अब? फाइनलिस्ट, सीए फाइनलिस्ट? यस सर, बहुत ही अच्छा, मतलब फील ही नहीं हो, मतलब बिलीव करना मुश्किल था सर कि हाँ मैं भी हो गया, कि मतलब मुश्किल तो था ही कि बिलीव हो रहा हूँ कि मतलब सीए फाइनल हो गया हूँ, अब आर्टिकलशिप ये सब करना है, अब थोड़ा मतलब हो गया, मतलब अच्छे लेवल पे आ गया हूँ ऐसा लगता है। चलो बहुत ही बढ़िया जी। एंड हाउ वाज योर जर्नी ऑफ सीए इंटर एट अमित अरोड़ा क्लासेस? सर मतलब मेरा ये सीन था कि मतलब मैं ना बहुत रेगुलर पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे को अच्छा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। पर मैं जब मतलब एसी में जब आया मैं अमित सर के साथ, तो मतलब एक मतलब टीचर के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो हमेशा जो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट रहा है, तो मैं उनको अपनी बातें कुछ भी शेयर कर सकता था, तो मेरे को हमेशा सपोर्ट के लिए हमेशा मेरे साथ रेडी रहते थे कि नाइस। तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। तो मतलब मेरे अंदर ये है कि मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, तो मैं मतलब जो भी मेरे को सर बताते थे मैं हमेशा उसको फॉलो करने की हमेशा कोशिश करता था। मतलब एक तो ये है कि अब मतलब आपको डाउट भेज दिए ये कर दिया, तो हमेशा मतलब वो टाइम टू टाइम मेरे को हर चीज मिलती गई सर अपने एसी के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड हाउ वाज योर जर्नी ऑफ टैक्सेशन? सर मेन सीन था कि मतलब मेरे को पहले तो डर लग रहा था, मतलब किसमें शुरुआत में किसमें टैक्स पेपर। एक सेकंड बच्चे, किसमें डर लग रहा था? सर पहले मतलब शुरुआत में इनकम टैक्स अच्छा सा हो गया था मेरा, अच्छा। शुरुआत में अच्छा हो गया था, उसके बाद फिर बाद में जब थोड़ा जब पीछे वाली चीजें भूलता गया और थोड़ा मतलब पूरा ऐसा लगने लगा तो थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर मतलब एक बार सब पढ़ लिया, सब अच्छे से आने लगा, जब ग्रुप 2 चालू हुआ तो सबको ये लगा कि अब टैक्स कैसे होगा, एक बार पढ़ चुके हैं पर याद कैसे होगा।
फिर सबने कलेक्टिवली डिसीजन तो बनाया कि हम करेंगे, पर वो ग्रुप टू के साथ टाइम निकालना मुश्किल था, बट वो सबने निकाला, एक कमिटमेंट दी कि अब तो करना ही करना है, तो हमने वो एक कमिटमेंट निकाली और वो करना चालू करा, और सर हमने टाइम टू टाइम खत्म कर दिया, मतलब ये अच्छे से कर दिया अभी हमने डेडलाइन आते आते। करेज बुक और कॉन्फिडेंस बुक दोनों फिनिश कर ली थी पूरी? सॉल्यूशन हाँ सर, दोनों करी थी सर। चलिए, एंड डिड यू डू समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम सर व्हाट आई टॉट? डिड यू डू समथिंग एक्स्ट्रा? सर एक तो वो ग्रुप वाला तो आपको मतलब सर ने बता ही दिया, वो हम पेपर से पहले वो ग्रुप वाला नहीं था, और पेपर जब हम पेपर्स के बीच के अंदर सर मैं और ऋषित सर साथ में मिलके सर मतलब मोस्टली हम ये करते थे कि एक चैप्टर जो जो मेरे को मुश्किल लगता है और उसको आसान लगता है तो वो कर लेता था अच्छे से, और जो उसको मुश्किल लगता है और मेरे को इजी लगता था वो मैं कर लेता था। तो हम दोनों एक दूसरे को बार बार एक ही चीज सुनाते रहते थे, बार बार मतलब टाइम टाइम एक ही घंटे के ब्रेक में ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन एक दूसरे को अच्छे से समझाते थे सर, तो इस समय कभी दिक्कत मतलब नहीं आप हुई वो एक ग्रुप बना के यू वर लाइक यू नो हाँ। टीचिंग ईच एंड एवरीवन। एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। कुछ बाहर किया मेरे पढ़ाने के अलावा? कुछ नहीं बाहर? नहीं 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 मेरे नहीं पढ़ाने नहीं के सर, अलावा कुछ बाहर से पढ़ा? ना ना सर, ये आपकी जो 3 बुक्स है सर सिर्फ उसमें से ही करा था मैंने तो मेनली। चलो बच्चे, वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। नाउ आई विल कम टू माय रिया बच्चे, हाउ आर यू? हेलो सर, ग्रेट। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जो भार था सिर से उतरा। मेन टैग्स का वो बोला उतरा। वेरी गुड। और एनीथिंग यू वांट टू शेयर टू द स्टूडेंट्स जो सुनेंगे आपको? सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से हुआ। आपने एंड तक मेरे को डाउट्स होते थे, आपने एंड तक सारे डाउट सॉल्व करे थे। और जैसे आपने कहा था गुनगुन ने कि फर्स्ट डे पे आपने बताया था कि क्लासेस के साथ साथ वो A4 साइज शीट पे नोट्स बनाने वाला, वो मैंने हर क्लास में वो फॉलो किया था। वो अच्छा अभी भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। जी। और वो बहुत है, लास्ट डे पे जो लास्ट डे का होता है कि एक ही दिन होता है, उसमें सारी रिविजन बहुत अच्छे से हो गई थी। ओह नाइस। उसमें भी बार बार बुक्स के पेजेस नहीं करने पड़ते, बस एक जगह कंसाइज थे वो। और कॉन्फिडेंस बुक भी करी थी, करेज भी करी थी, दोनों? हाँ जी, उसके अलावा नीड नहीं पड़ी, बस उसी से। और कुछ और स्टडी मटेरियल पढ़ा था? स्टडी मटेरियल नहीं, मैंने आपकी दो बुक्स पढ़ी, कंसाइज और कॉन्फिडेंस, और करेज वाले क्वेश्चंस करे थे, वो ही काफी इनफ थे। अच्छा, मतलब स्टडी मटेरियल भी नहीं उठाई? और नहीं। कोई बाहर कोई यूट्यूब के वीडियोस देखी किसी और के मेरे अलावा? आपकी मैराथन। अच्छा, मेरी मतलब सच अ नाइस डेडिकेटेड स्टूडेंट। कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। ध्रुव कैसे हो बच्चे? सर ग्रेट। ध्रुव तारा की तरह शाइन कर रहे हो तुम भी, हैं? आज सर लाइट अच्छी चमक रही है यहाँ पे। फाइनल में आ गया है अब? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। सो हाफ सीए तो बनी गए हैं मेजॉरिटी ऑफ यू। बाकी सर अब तो बस 2-3 साल की बात है, फाइनल भी हो जाएगा। अरे क्या, दैट्स द कॉन्फिडेंस। तो अरे आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई फाइनल भी हो जाएगा, दैट्स द कॉन्फिडेंस। सो हाउ हैज बीन योर जर्नी गाइस? ध्रुव, हाउ हैज बीन योर जर्नी? सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी, मतलब कि मैंने जो फिजिकल मैंने फाउंडेशन जैसे ऑनलाइन लिया था तो उसमें जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब मैंने इंटर का लिया फिजिकल तो सर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जो मेरे को मिला। मैं डे टू डे का काम भी मतलब मैं अच्छे से कर पा रहा था और अपना शेड्यूल भी अच्छे से बना रखा था जो कि मैं ऑनलाइन में शायद नहीं कर पा रहा था। तो सर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट एसी। फॉर द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स एक बात बता दो, इसमें से हमारे पास 95% सारे बच्चे फेस टू फेस बैच के हैं। इशित ही हमारा एक्सक्लूसिवली आई सपोज ऑनलाइन बैच का था। एम आई राइट? यस Yes, सर। sir. है ना? चलो ग्रेट। एंड ध्रुव, आपने भी कॉन्फिडेंस बुक, करेज बुक कंप्लीट करी थी? यस सर, मैंने भी कॉन्फिडेंस और करेज बुक में से किया था, और जो आप डे टू डे क्लासेस में जो क्लास नोट्स के साथ क्वेश्चंस होते क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवाते वाले? थे, हाँ वो ही कर रहे थे, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं करा था। अच्छा, और जो आपने सिर्फ मॉक टेस्ट और टेस्ट वगैरह करवाते थे आप, वो करे थे मैंने प्रैक्टिस, दैट्स इट, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया डिड था। यू डू क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल? नो सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। अनुराग, टन 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 टन। अनुराग को देखता हूँ ना, वो हमारा टीचर्स डे में जो अनुराग ने ऋतिक रोशन का डांस किया था, शायद अब जिंदगी भर मैं अनुराग को देखे मुझे वो डांस ही याद आएगा हमेशा की तरह। हर एक को आता है सर, वो क्या कर और सकते हैं। होली पे भी आपने किया था, आई रिमेम्बर होली सेलिब्रेशन जब हमने हमें थोड़ा क्लासेस की करी थी, तो उस पे भी आपने डांस किया था। सर उस पे कौन सा सॉन्ग था?
सेम ही था सर। अच्छा, उस पे भी सेम ही था। तो तुझे ऐसा तो नहीं एक ही डांस आता है? सर अब पता नहीं, जब इंस्टा पे डाल दिया तो अब हो ही गया, अब हर जगह वही होता है। चलो, ये नाइस, फेमस। सो नाइस। अनुराग, यू आर सीए फाइनल नाउ यस सर। एंड दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट यस सर। और दोनों ग्रुप क्लियर? यस सर। मतलब बॉल बाउंड्री के बाद? यस सर। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। चलो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में बताओ बच्चों को अपनी जर्नी, फिर विनय के पास पहुंचते हैं। विनय वेट कर रहा होगा, मेरी बारी कब आएगी, मेरा नंबर कब लगेगा, है विनय? चल सर जर्नी बढ़िया थी, और जैसे हमें तो क्लासेस से बिल्कुल एक्सपीरियंस अमेजिंग था। थोड़ा सा जैसे अगर पूछे कि बढ़िया अभी मुझे लग रहा है, जब रिजल्ट सर आया था ना, थोड़ा सा मिक्स इमोशन था। कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आए, लेकिन फिर जैसे उस वक्त मेरा बैच भी चल रहा था उसी का। तो जब मैं देख रहा था बाकियों को कि भाई कोई एग्रीगेट में रह रहा है, कोई सिंगल दे के भी रह रहा है, तब जाके मुझे अब लग रहा है कि हाँ भाई बहुत मतलब अचीवमेंट तो है। और पासिंग परसेंटेज भी मैंने थोड़ा बाद में देखा, तो अब लग रहा है। और एक सर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि हर एक का ना मतलब अपना अपना तरीका करना चाहिए। जैसे गुनगुन रिया ने जैसे नोट्स बनाए थे, बाकी सब ने भी जैसे कार्तिक का कार्तिक ग्रुप अर्षित एफर्ट ने था, कार्तिक का ग्रुप एफर्ट था, हाँ गुनगुन ग्रुप और एफर्ट, रिया का वही वही सोलो वही एफर्ट्स था, ध्रुव का भी सोलो बिल्कुल। एफर्ट था, हाँ इशित का तो अपना मेरा ऑनलाइन चल रहा था। हाँ हाँ वही वही, तो वही है, जर्नी हर एक अलग अलग होती है। तो मैं मेरा अगर जैसे लास्ट डे के हिसाब से कहूँ तो मैं तो कंसाइज देख के गया था, क्योंकि आपने कहा था कि भाई जो कंफर्टेबल लगे कर लो, नोट्स वगैरह कंसाइज। और बाकी सर जो थोड़ा जैसे दिसंबर में आपसे बात की, तो मुझे लगता है शायद वही जो मतलब बात करके आपने गाइड किया ना, तो शायद उसी से मैं पास हुआ। मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि भाई करेज वगैरह सब। और बाकी सर बड़ी बड़ी आपसे एक्सपीरियंस बात था। हुई थी तो आपने कहा था मैंने दिसंबर में कुछ 10 दिनों में करेज बुक जीएसटी की भी और इनकम टैक्स हाँ की हाँ भी हाँ फिनिश करी थी। हाँ, मतलब सर मैं वही सोच रहा हूँ, क्लास के वक्त नहीं हो पाता था। हाँ, मतलब आपको भी याद होगा, हाँ क्वेश्चन मैं करके नहीं आता था, सिर्फ अनुराधा है, बहुत कम बच्चे करते थे। मैं सोचा मतलब 2 या 3 दिन में भाई करेज तो मैं समझ गया, जब आग लगती है ना तो अपने आप हो जाता सब कुछ। नाइस, कीप इट अप। हाँ और कुछ किया था मेरे कोर्स के अलावा, जो मैंने पढ़ा है उसके अलावा इधर उधर से कुछ नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैराथन बिल्कुल सारी अटेंड की थी। 48 आवर्स की दोनों को मिला के हुई ना, 24-24 तो या ओ ग्रेट, वो तो। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। एंड विनय मेरे बदमाश, कैसा है तू? बढ़िया सर। तो फाइनली है सक्सेस आपको मिली, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत खुश। खुश? नींद आ रही है? हाँ, नींद तो आ इशित तो रही बहुत सो है। रहा है। अच्छा, नींद आ रही है आराम से? हाँ जी, हाँ जी। आप तो वैसे सुकून की नींद आती है जब एग्जाम्स क्लियर हो जाएं, तो जब नहीं होते, जब फंस जाता है, जब प्रॉब्लम होती है। हाँ जी सर। फाइनल फाइनल में आ गया है या भी हाँ एक जी, हाँ ग्रुप? जी, फाइनलिस्ट फाइनलिस्ट। क्या बात, क्या बात, मतलब। और तुम लोगों को एक सच बात बताऊं, मैंने अपना सी इंटर एक एक ग्रुप करके किया था, मैं सच बता रहा हूँ। और हमारे टाइम पे इंटर और फाउंडेशन के बीच में 18 मंथ्स का टाइम था। 18 मंथ्स का, जो आपको 9 महीने का टाइम मिलता है, मेरे टाइम पे 18 मंथ्स का टाइम था। एंड आई डिडंट हैव द करेज टू गो फॉर 2 ग्रुप्स, मैंने एक एक करके दिया था। और आप 2 ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं 8 महीने के अंदर, एंड यू आर क्रैकिंग इट, हैट्स ऑफ। सर हमारे पास आपके जैसे टीचर थे ना। हाँ वो, चलो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम गेटिंग सम ब्लशेस ऑन माय चीक, बट थैंक यू। और विनय, थोड़ा सा 2 मिनट में बताओ अपनी जर्नी के बारे में, क्या गलतियां करी, क्या से सुधारी, या बहुत ही अच्छी चीज जो आपको लगी? सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा साथ साथ मैनेज नहीं हो रहा था, क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही थी। जी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने टेस्ट करा ही नहीं था। फिर वाह, जब बहुत ही बढ़िया बेटा। मतलब क्लास चल रही है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं। अरे नहीं, वो तो पढ़ रहा हूँ, खुद से थोड़ा होमवर्क नहीं हो पा रहा था। हम्म। फिर जीएसटी आपके साथ साथ करा था, मतलब हम्म। डायरेक्ट टेस्ट तो मेरा रह ही गया था पूरा। जी बच्चे। फिर जब क्लासेस के बाद 3 महीने वाला टाइम था, तो 1.5 महीना मैंने डीटी को ही दिया। हम्म। तो
अच्छा था, लाइक आपका प्लानर फॉलो करा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कॉन्फिडेंस बुक और करेज बुक दोनों कंप्लीट करी यस थी? सर, दोनों पूरी। मैराथन तो शायद अटेंड नहीं किया था तूने? मैं वो रिकॉर्डेड देखता था बाद में 2x पे। अच्छा, वो 2x पे रिकॉर्डेड देखता था मैं। हाँ जी। चलो बहुत ही बढ़िया। स्टडी मटेरियल पढ़ी थी कुछ? नहीं, आपकी बुक बस। So, guys, a very big congratulations to all of you. Riya, Gungun, Karthik, Anurag, Ishit, Dhruv. Vinay, aap aaye. You know, you made my day. And this is the day we teachers all, you know, wait for. और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू गाइड द अदर्स, एंड विशिंग यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, एंड बी इन टच विद मी।